शुरुआत में आलोक जी आपके साथ कर रही हूं क्योंकि हाल ही में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ साथ थे, लेकिन अब जिस तरीके से बूंद बूंद पानी के लिए दिल्ली तरस रही है, कांग्रेस की तरफ से कटघरे में हम देख रहे हैं साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार की मंत्री को खड़ा किया जा रहा है। मतलब कांग्रेस का इस पर नजरिया क्या है? ये चूक दिल्ली सरकार की मान रहे हैं आप लोग? देखिए, मुझे लगता है रोमाना जी के जी दोनों तरफ से है चूक। अच्छा, केंद्र सरकार को क्लीन चिट कैसे जा सकती है? इंटरस्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है या इंटरस्टेट कोई भी काम है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है और नेबरिंग स्टेट्स का भी रोल है। सही। दोनों की गलती है। क्या वाटर मैनेजमेंट हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो और पानी के ऊपर, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड की बात हो और चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, पूरी तरह से दोनों लोग जिम्मेदार। कॉर्पोरेशन 15 साल तक इनके पास रही, उसके बाद क्या हुआ? आज फ्री के नाम पर पानी दिया गया दिल्ली में, ये भी कोई दो राय नहीं है, कोई जानता नहीं है कि इस बात को कोई बात छुपी हुई है। लेकिन मैनेजमेंट आज आम आदमी पार्टी के पास है कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, सबको पानी मिले। तो कहीं ना कहीं ज्यादा सुई जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ झुकती है। जो 7 सांसद हैं, जो पूरी तरह से 3 बार दिल्ली की जनता ने 7 सांसद संसद में भेजे, बताइए दिल्ली जल बोर्ड के एंगल से या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के एंगल से कोई भी चीज सेंट्रल गवर्नमेंट से वो लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि जहां तक बात दिल्ली की है, दिल्ली देश की राजधानी है, सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वो राज्य की सरकार। ठीक है सर, आपने कहा कि सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब मैं दिखा देती हूं आपको, हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जसमीन शाह भी मौजूद हैं इस वक्त, पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ इस चर्चा में उमेश सहगल साहब, पूर्व मुख्य सचिव हैं दिल्ली सरकार, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। जसमीन, मैं अब आपके पास आ रही हूं क्योंकि आपने सुना है यहाँ पर, मैंने पहले कांग्रेस का टेक इसीलिए ले लिया क्योंकि कांग्रेस से अभी आपकी दोस्ती दिल्ली में तो कम से कम रही है, साथ मिलकर आप लोगों ने चुनाव लड़ा है, और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ठीक है, अगर आप जिम्मेदार केंद्र सरकार को मान रहे हैं तो दिल्ली सरकार भी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से नहीं बच सकती। मिसमैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में कहां खामियां रही हैं, इसके लिए जिम्मेदारी तो आपको भी लेनी पड़ेगी ना। दिल्ली में सरकार आप चला रहे हैं और आप लोग सत्ता में हैं, सरकार चला रहे हैं, और हल्का ढूंढा आप लोगों ने कि जो मंत्री हैं, जल मंत्री, वो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। रोमाना जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरा मानना है कि पानी के मुद्दे पे कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना कभी इस देश में राजनीति हुई है। दिल्ली में आज एक आपदा का समय है, ये आपके दर्शकों को समझना होगा। दिल्ली में 28 लाख लोगों के लिए एक बूंद पानी नहीं बचा, और ये क्यों नहीं बचा मैं आपके दर्शकों को बस 1 मिनट में समझा दूं। दिल्ली देखिए लैंडलॉक स्टेट है, हमारी खुद की यहाँ नदियां या पानी का स्रोत नहीं है। पानी जो भी आता है वो हरियाणा और यूपी से आता है। तो कुल मिला के 1005 MGD मिलियन गैलन्स पर डे की खपत दिल्ली के लोगों की है। ये रिक्वायरमेंट लीगली तौर पे दिल्ली का हक बनता है। अपर यमुना रिवर बोर्ड का अग्रीमेंट है जिसके तहत दिल्ली को ये हर दिन मिलना चाहिए। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से क्या हो रहा है कि ये लगातार जो 1005 MGD है घटते 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 पहले 900 पे पहुंचा और आज तो 888 पे पहुंच गया। मतलब 117 MGD कम पानी दिल्ली में पहुंच रहा है। अब ये समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। 1 MGD से 28,000 लोगों की पूर्ति होती है। मतलब अगर 100 MGD पानी आप दिल्ली का रोक रहे हो, हरियाणा की सरकार, भाजपा सरकार रोक रही है, मतलब 28 लाख लोगों के लिए पानी ही नहीं आ रहा दिल्ली में। देखिए, आप अगर 1005 MGD जो दिल्ली का हक है, जो लीगल एग्रीमेंट यहाँ रोक रही हूँ, वो अगर मिल जाता है, मैं आपको रोक रही हूँ। सवाल पूछ सकते हैं कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है। एक सेकंड, मैं आपको रोक रही हूँ। नहीं, आप मेरा सवाल सुन लीजिए ना, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, जहां पर मैंने आपको रोका वहां पर शाज़िया इल्मी भी हाथ उठा रही हैं, और वो भी शायद इसी वजह से हाथ उठा रही होंगी क्योंकि आपने जिस आसानी से कह दिया कि साहब हरियाणा सरकार पानी रोक रही है, ये अपर यमुना रिवर बोर्ड है ना, इसी ने हरियाणा सरकार के लिए लिमिट तय की है कि साहब आप 500 MGD पानी रोज दिल्ली को देंगे, और हरियाणा सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं और वो बता रहे हैं किस तरीके से ये जो अपर यमुना रिवर बोर्ड है उसने 500 MGD की लिमिट तय की है, और इससे ज्यादा ही रोज हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी दे रही है। लैंडलॉक्ड तो जैसे दिल्ली है, लैंडलॉक्ड वैसे ही हरियाणा भी है। हरियाणा में भी कोई हिमालय के पहाड़ नहीं है जहां से ग्लेशियर पिघल रहा है और पानी आ रहा है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से हम तथ्यों पर जरा बात कर लेते हैं। एक सेकंड, आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब लेती हूं ना मैं। तो क्या हरियाणा सरकार झूठ बोल रही है? शाज़िया इल्मी, आप कह रहे हैं ना हरियाणा कम पानी दे रहा है, हरियाणा कम पानी दे रहा है, ये आरोप है ना आपका?
ये आरोप है ना आपका, हरियाणा कम पानी दे रहा है। पहले इसी पर जवाब ले लेते हैं। शाजिया इल्मी, हरियाणा सरकार कम पानी दे रहा है। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। अच्छा लीजिए, आप 30 सेकंड और लीजिए। आप बताइए मुझे आपका और क्या आरोप है। पहला आरोप आप लगा रहे हैं हरियाणा सरकार कम पानी दे रही है, दूसरा आरोप बताइए। देखिए नहीं, वैसी बात नहीं है रोमाना जी, मुझे अपनी तरीके से अपनी बात रखनी दीजिए। पहले आपने जो कहा 500 एमजीडी, वो बिल्कुल गलत है। 613 एमजीडी, दिल्ली की जल मंत्री ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, साफ लिखा है कि दिल्ली का हक है 613 एमजीडी, और वो हमेशा लगातार मिलते आ रहा है, हर दिन मिलते आ रहा है। पिछले 2 हफ्तों से ये 613 घट के 500, सवाल दिल्ली के जल मंत्री के पत्र का नहीं है, सवाल अपर यमुना रिवर बोर्ड का है। उसकी तरफ से क्या तय लिमिट है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं वो अलग बात होती है। मैं अपर यमुना रिवर बोर्ड की बात कर रही हूँ। उसकी तरफ से 500 एमजीडी तय है, उसकी तरफ से 500 एमजीडी ही तय है ना। शाजिया आइए। जी नहीं, गलत कह रही रोमाना जी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। 500 एमजीडी गलत नंबर, 613 एमजीडी पेपर्स में लिखा है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में। ये नंबर तो हरियाणा सरकार दे रही है ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।